जो लोग भारत हिंदुस्तान आना चाहते हैं। आगे किस तरह से बढ़ रही है सरकार, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टीएमसी की ओर से प्रवक्ता मानव जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कम से कम आज भारत सरकार का जो स्टैंड रहा है, सर्वदलीय बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें बहुत सारे मुद्दों पर हामी भरी है, तो अब स्थिति बेहतर है ना? विपक्षी दलों की भी तमाम राय को लेकर सरकार अब आगे बढ़ रही है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। मैं पहले तो आपसे एक बात कह दूं कि जब कोई इंटरनेशनल मुद्दा होता है, जब भारत की अस्मिता का, हमारी सुरक्षा का मामला होता है, तो मेरे और संबित पात्रा के बड़े गहरे मतभेद हैं, लेकिन उस पर हम एक साथ ही खड़े नजर आएंगे आपको, क्योंकि भारत के आगे सब कुछ खत्म हो जाता है। भाजपा, कांग्रेस, पक्ष विपक्ष ये सब समाप्त हो जाता है। तो मैं पहली बात ये कहना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात बड़े सर्वसम्मान से कहना चाहती हूँ, ये अच्छी पहल की है सरकार ने, ऐसी और पहल और मुद्दों पर आम राय बनाने के लिए होनी चाहिए। लेकिन मैं तीसरी बात एक और कहना चाहती हूं, हर सवाल का जवाब नहीं मिला है, हम इंतजार करने को तैयार हैं। मैं ओवैसी जी की तरह यहां पर आकर कोई इर्रिस्पॉन्सिबल बात करने में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूं। मुझे लगता है कि हमें इस समय चुनी हुई सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा आगे के रास्ते का। लेकिन हाँ, 3-4 बातें मैं जरूर रखना चाहती हूं। पहली बात, हमारे अभी कितने नागरिक वहां पर हैं, उनको कैसे तुरंत लाया जाएगा, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी लाने में देरी हुई, क्योंकि जब आपको दोहा के राउंड्स के बारे में पता चल रहा था, जब आप वहां पर बातचीत कर रहे थे, तो शायद ये काम थोड़ा जल्दी हो सकता था। आई थिंक द कंट्री नीड्स और भारतीय के होने के नाते मुझे दुख है और मुझे आपत्ति है कि रशिया ने कैसे ट्रोइका में पाकिस्तान को शामिल किया, अफगानिस्तान को किया, तालिबान तक को शामिल किया, हमें शामिल नहीं किया। यूएस ने 15 अगस्त को 100 देशों से ऊपर के साथ एक बयान जारी किया, ठीक है, उसमें भारत नहीं था। मुझे लगता है कि यह गलत है, भारत के बिना डिसीजंस लिए नहीं जाते थे। बदल के थोड़ा सा हम भी बदल जाएं। अब वहां का जो क्राइसिस है, समझ लीजिए क्या है, वो अलकायदा नहीं है, वो IS नहीं है तो वो तालिबान के लोग सब अफगानी, और वहां पर अभी वेट एंड वॉच के अलावा आप कुछ कि वहां पर आतंकवादी हमला हो सकता है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान के पास ऑप्शन क्या बचेगा अगर 15,000 से ज्यादा लोगों को वहां से हिंदुस्तान लाना हो तो? क्योंकि 15,000 से ज्यादा लोगों ने संपर्क किया है भारत सरकार से। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन मानव को जोड़ना चाह रहे हैं। मानव, कम से कम टीएमसी भी संतुष्ट होगी ना? आज सबका साथ लेकर एक अलग स्टैंड लिया गया है सरकार की ओर से कि हिंदुस्तान इस लाइन पर आगे बढ़ेगा। थोड़ा हम इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर हमारी लाइन, हमारा रुख क्या होगा। इस पर तो आप सरकार के समर्थन में है ना? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं, और त्यागी स्तर से मैं काफी सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी बातों से जो सॉफ्ट लाइन जो तालिबान के प्रति दिखा है, बड़ा दुख होता है। मुझे याद है 1999 जब कांधार में हमारे जहाज को किडनैप कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया था, और हमारी नेत्री बंगाल से ममता बनर्जी ने अपने आप को बलिदान देते हुए बोला था कि आप मुझे भेजिए और लेट्स नेगोशिएट। मैं तालिबान के पक्ष में नहीं हूं, और मैं ये नहीं बोल सकता कि अलकायदा नहीं है या तालिबान नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारा सरकार का ये तो स्पष्टीकरण है कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से महिलाओं को कत्लेआम हो रही है, मैंने वहां पे गली मोहल्ले में कत्लेआम हो रहा है। हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने, उन्होंने भी यही बोला कि वहां से लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने का जो समय है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को मार दिया जा रहा है। आज 10 से 15,000, मैं जानता नहीं हूं क्या फिगर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बताया नहीं है। पूरे देश को अवगत करानी चाहिए कि हमारे इतने लोग और इतने नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे अटल जी जब थे, उन्होंने बोला था कि एक परिवार का कोई एक व्यक्ति भी अगर फंसता है और वो मरता है तो हमारे देश के लिए वो निंदनीय बात होगी और मेरा देश पूरा दुखी होगा। सरकार की कोशिशों में कहां कमी आपको दिखाई दे रही है मानव जायसवाल? सरकार क्या करे? मैडम, जिस तरीके से, मैडम दो चीज है। पहली बात है कि जिस तरीके से इवैक्यूएशन हो रहा है, आपने खुद ही बताया कि लगभग 800 लोगों का इवैक्यूएशन हुआ है। अगर 15,000 लोगों का इवैक्यूएशन होने में 240 दिन लगेंगी जिस स्पीड से हो रही है। कुछ एक कंटिजेंसी प्लान होती है जिसको प्रायोरिटी में सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारी बहुत सारी लिमिटेशन हो सकती हैं, क्योंकि ये देश हमारा बहुत बड़ा है और बहुत सारी गतिविधियां चेंज हो रही हैं एवरी डे। हर तरीके से अटैक कर रहा है। बहुत सारे जगहों में उन्होंने नए अपने पावर्स इंस्टॉल नहीं, मैं आपसे क्या जानना चाह रही हूँ, वो क्या कर रहा है वो तो हम तस्वीरों और रिपोर्ट के जरिए दिखा ही रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि भारत सरकार से हम सहमत नहीं है, तो आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? जल्दी से बोलिए, उसकी बात त्यागी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सिंपल एक ही है कि हमारी लॉजिस्टिक को भरपूर तरीके से एक्सपैंड किया जाए,
जिस तरीके से भी हो मैक्सिमम लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। और आज आपको पता है कि इंडिया कितना वल्नरेबल है, जिस तरीके से हम चारों दिशाओं से घिरे हुए हैं और हमारा जो आपसी जो मतभेद है वो प्रखर रूप से दिख रहा है। चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का जिस तरीके से ठीक है, समझ गए मैं आपकी बात। केसी त्यागी साहब, ठीक है, हमें ये भी वो कह रहे हैं कि हमें अपने संसाधनों को और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके, और आपकी कुछ बातों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। त्यागी साहब। मानस जी, मैंने अपने वक्तों में 4 और सज्जन बैठे हुए हैं, तालिबान की तारीफ नहीं की। मैंने तालिबान में अलकायदा में फर्क बताया। अलकायदा बेसिकली वेस्ट एशिया के जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आउटफिट हैं वो है, और तालिबान जो है अफगान के अंदर ही पैदा हुआ आउटफिट है। एक तो समझ लीजिए, एक बार उनकी बात हो जाए, ठीक है। मानव, ऐसी बात प्लीज, ऐसी बात मेरे मुंह में मत डालिए। मैं डेमोक्रेट, लोकतंत्र के लिए हमने तकलीफें सही हैं। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले आप बोल। आप एक पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, अपने ही देश के विदेश मंत्री के लिए यहाँ नेशनल टेलीविजन पे आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले बेवकूफी वाला बयान। व्हाट इज बेवकूफ? प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, क्या मजाक बना प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए। सुप्रिया सुले जी, वो जितने संबित पात्रा के प्रधानमंत्री, अभी सोनिया गांधी के बारे में प्रधानमंत्री है। प्लीज प्लीज प्लीज, एक सेकंड मेरी बात, मुझे पता है सोनिया जी के बारे में, मेरा मुंह